STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ जनपद में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर पार्क में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बाबा साहब ने हमें न सिर्फ शिक्षा का महत्व समझाया बल्कि दलितों और पिछड़ों को पानी पीने का अधिकार दिलाने जैसे ऐतिहासिक कार्य भी किए। आज जो समानता और अधिकार हम महसूस करते हैं वो बाबा साहब की देन है। देश में पुरानी स्थिति लाने के लिए मनु का विधान मनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित करने के लिए काम कर रही है। यदि भाजपा सरकार को देश और प्रदेश में हम लोगों से नहीं हटाया तो आने वाले दिनों में संविधान को बदल देंगे। ऐसी स्थिति में एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। भाजपा सरकार को हटाना होगा, पीडीए को संगठित कर सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की स्मृति में इस अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण कराकर जिले का ऐतिहासिक स्थान बनाया जाएगा। इसमें जितना भी धन लगेगा मैं अपने सांसद निधि से दूंगा। भाजपा के लोग नहीं चाहते बाबा साहब का सम्मान बढ़े। साथ में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व विधायकगण दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, नफीस अहमद, HN सिंह पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री राम अंसारे विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव केरली, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व MLC राकेश कुमार यादव गुड्डू, पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल, पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर, राम प्यारे यादव, राजेश यादव, अजीत कुमार राव, GS प्रियदर्शी, संतोष कुमार गौतम, आशुतोष चौधरी, सुनील अनंत, जगदीश प्रसाद, कुणाल मौर्य, दीपचंद विरासत, विवेक सिंह, संदीप रजत सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 संवाददाता पूरम चौधरी की खास रिपोर्ट। जब उन्होंने संविधान नहीं माना और भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश रहा और उन्होंने अपने को इतना बड़ा मान लिया कि बजाय बाबा साहब के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर कहीं खेद व्यक्त करते, बजाय खेद व्यक्त करने के वो अपनी अकड़ में रहे। और ये जो लोग पत्थर का विरोध कर रहे हैं ये बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली बात है। पत्थर के विरोध ये नहीं, बाबा साहब ने पूरे जीवन विरोध झेला है। आखिर मानसिकता वही है जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ते समय अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहब को हर मौके पर अपमानित किया हो, उसी मानसिकता वाले ही बाबा साहब के पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर सकते हैं। उनके विरोध करने से हम समाजवादियों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। हो सकता है जीर्णोद्धार में कोई कमी छूटी हो, अब मैं चेक करूंगा और भी जो कमी रही होगी उससे भी ज़्यादा काम बाबा साहब के सम्मान में इसी पार्क में, इसी शहर में और मैं करके दूँगा। सर, कितने की लागत से ये जीर्णोद्धार होना था और तमाम चीजें? मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने एस्टीमेट नहीं देखा, वो अधिकारी लोगों का काम था। जहाँ तक मुझे पता है टेंडर वगैरह लग चुके थे, प्रक्रिया में है चीज़ें, और मैं देख लूँगा कोई चीज़ छूटी होगी तो मैं और उसको ध्यान देके और बेहतर कराने का काम करूँगा। बीजेपी नेताओं ने कहा आप लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम इस पत्थर लगवा के कर रहे थे, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? अरे जो लोग दिन रात भ्रमित किए हैं, जो रोजगार के नाम पे भ्रमित किए हों, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, जो महंगाई के नाम पर भ्रमित किए हों, जो देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने के नाम पे भ्रमित किए हों, जिन्होंने नौजवानों को पकौड़ा बेचने के नाम पे भ्रमित किया हो, किसानों की आमदनी दूनी करने के नाम पे भ्रमित किया हो, वो लोग हम पे ऊपर किस मुँह से आरोप लगा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई नैतिक बल नहीं रहा। एक एक ईंट आप सामने देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट इतनी बढ़िया बनी हुई है, सदैव नेताजी की बनाई हुई है। मेडिकल कॉलेज देखिए, एयरपोर्ट देखिए, आपका जिला अस्पताल देखिए, मंडल की कमिश्नरी देखिए, हर चीज़ पर सदैव नेताजी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजमगढ़ के सम्मानित नेताओं की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट भी नहीं लगाई।
पिछले सांसद जो एक्सीडेंटल सांसद हुए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें घोषणाएं जरूर की थी, लेकिन जब जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि जो उन्होंने बातें कही हैं जनता में, घोषणाएं की हैं, मैं ज़रा उसका परीक्षण कर लूँ। तो आप पत्रकार साथियों, आप जान के आश्चर्य करोगे, एक भी चीज़ की स्वीकृति नहीं थी कागजों पर, किसी भी चीज़ की स्वीकृति नहीं थी, केवल ढकोर संघ की बयानबाजी थी। और यही कारण है कि जब मैंने इस बात को संसद में भी खड़े होकर कहा तो किसी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। इसे मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के जयंती का ये पावन अवसर है। आज के इस मौके पर संकल्प लेता हूँ कि जो लोग बाबा साहब के अनुयायियों को परेशान कर रहे हैं, हमारे आगरा के सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार अभी 2 दिन पहले आपने देखा आगरा में, उससे पहले 26 तारीख को उनके घर पे हमले हुए, ये बाबा साहब के अनुयायियों पे हमले हैं। और ये जो लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की आस से नहीं, आप सब जानते हो पत्रकार साथियों, आरएसएस के लोग कब से इस बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करें। इसलिए मैं आपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी संघर्ष करेगा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देगा, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान और संविधान में दिए हुए प्रावधानों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। कल अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या शेड्यूल होगा, कहाँ कहाँ जाना है? वो तो अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक बहुत पुराने साथी, उनके मांगलिक कार्यक्रम में मगरामा का कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आ रहे हैं और आजमगढ़ वालों के लिए खुशी की बात है।